गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। हाँ, हम ना थोड़ा सा इसको वो कर रहे थे, भूसा सानी दे रहे थे और वो कर रहे थे। और तो यहाँ पे ना साफ़ तो कर दिया था। साफ़ करने के बाद तो पूरा क्लीन हो गया था और उसके बाद तो हमको जाके नहाना भी था। तो हमने सोचा कि पहले इसका काम सारा कर दें, फिर उसके बाद तो यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे और वो करेंगे, है ना। तो हमने इसको तो सानी भूसा लगा के रख दिए हैं। एक्चुअली क्या कमरों में पानी भरा हुआ है ना, इस वजह से हमको यहाँ पे वो करना पड़ रहा है, इसको बांधना पड़ रहा है। यहाँ पे बता दें कि पहले हमारा यहाँ पे ना तख़्त डला हुआ था, बट हमने तख़्त में तो आप लोगों ने देखा होगा किचन में हमने रख लिया है खाना बनाने के लिए। तख़्त के ऊपर खाना बनाते हैं, नीचे नहीं बना रहे हैं। तो इस वजह से फिर ये हमारा जो भी ऊपरी काम था ना, वो हम काम से फ्री हो चुके थे और कर चुके थे। फिर हमको यहाँ पे करनी थी पूजा, तो हमने सोचा कि हम पहले नंबर पूजा कर लें, क्योंकि और तो बता दें कि कल के बारे में बता दें तो हाफ़ टाइम से उपास रहे आए थे। फिर उसका हमने खाना खा लिया था, क्योंकि नहीं सध पाता था ना पूरे दिन का, इस वजह से। तो हमने 1-1:30 बजे बैठ के खा लिए थे, है ना। दोपहर हो गई थी उसके बाद। और अभी बता दें कि यहाँ पे ना हम दिया बत्ती कर रहे हैं। अच्छा, शिवांगी ना हमको देख देख के बहुत खुश हो रही थी कि ये खेल रही है, मतलब वो कर रही है। हम यहाँ पे माचिस लेने चले गए थे दिया जलाने के लिए। पहले हम लोगों को ना फूल वूल मिल जाते थे, पर अभी इस टाइम पे कहीं फूल नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से कोई बात ही नहीं है। जैसा बनता है उस हिसाब से, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा जल छिनक देते हैं, दिया बत्ती कर दिए और अगरबत्ती लगा दिए, पैर पड़ लिए, घंटी बजा दिए, है ना। यही है। और घंटों से पूजा करने का तो अब उतना वो है नहीं है कि क्या करें। कन्हैया को नहला दिए थे कपड़े चेंज करके और वो कर दिया था। ये रोज़ हम कर देते हैं, कन्हैया को रोज़ नहलाते हैंगे। और ये शिवांगी, जैसे हमने दिया जलाए थे तो शिवांगी काफ़ी तेज़ से चिल्ला रही थी और बोल रही थी आ करके। तो मैंने कहा रुको बेटी, तुमको भी ला रहे हैं भगवान जी के पास। कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि जो हमारे मन में है वो मैं आप लोगों को पूरी खुल के बातें बता दूं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैसे बता दूं, क्योंकि वीडियो सभी लोग देखते हैं ना, इस वजह से। तो जैसा भी मुझसे आता है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और ये आने के लिए कर रही थी, तो मैं इससे कह रही थी कि मैं आ रही हूँ लेने के लिए, रुको 2 मिनट, है ना। और आप लोगों को वीडियोस में दिख रहा होगा मेरा उल्टा हाथ, बट मैं सीधे हाथ से ही कर रही थी। कैमरा अपने बैक करके अपनी साइड को करके वीडियोस बनाई थी, इस वजह से आप लोगों को उल्टा हाथ दिख रहा है। पीछे से बनाओ तो पूरा सही हाथ दिखता है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ से वांगी को लेने चले गए थे। वो ना वो कर रही थी, थोड़ा सा वो कर रही थी, तो मैंने कहा चलो हम तुमको लेके फिर इसको अगरबत्ती। अच्छा, इसको हम इसको अभी बरसात के मौसम में नहला नहीं रहे हैं, लोई लेके इसकी मालिश करते हैं। थोड़ा सा मतलब पूरे शरीर में तेल लगा देते हैं, तेल लगा के आटे की लोई ले लेते हैं। आटे की लोई लेने के बाद तो हम थोड़ा सा कुनकुना पानी करके और पूरा शरीर उसका पोंछ देते हैं कपड़े से। फिर उसके बाद हम इसको दूसरे कपड़े पहना के इसको तैयार कर देते हैं। अभी हमने इसको तैयार नहीं किया है, बट अभी थोड़ी देर से करेंगे। पहले हमने कहा कि पहले इन सब चीज़ों से फ्री हो जाए, फिर उसके बाद, है ना। तो देखो घंटी बजा रही है, इसको घंटी बजाने में बड़ा मज़ा आता है और काफ़ी हंसती है, तो इस वजह से। हाँ, तो इसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। कहते हैं ना कि वो बज रही थी ना, इस वजह से उसको और हंसी आ रही थी। फिर हमने कहा रख दो बेटा। हाँ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग हमें बताइएगा, और किस तरीके से क्या कैसा, है ना। तो यहाँ पे बता दें। और मान इससे हम कह रहे थे कि बोल दो मान जी की जय जय हो गई हमारी। फिर हम ना इसको टीका भी लगा दिए थे, बट ये लगाती नहीं है, काफ़ी देर से पोंछ देती है, पर फिर भी हमने लगा दिया था। तो फिर उसके बाद तो यहाँ पे हम ना जमा रहे थे, क्या बर्तन जमा रहे थे। इसको हमने बैठा दिया था, हमने कहा तुम बैठो फिर तुम्हारी मालिश करते हैं। तो बोले ठीक है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जो हम लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था ना, वो तो अभी फ़िलहाल शांत हो चुका है। क्योंकि ये ना इनका मन रहता है कभी कभी तो एकदम से बैठे बैठे उधिया से जाते हैं, जैसा लगता है जैसे कोई ना कुछ बोल, एकदम से बैठे बैठे कोई ना बोल देता है कि तुम ऐसा करो, तो बस करने लगते हैं, है ना, इस तरीके से। और नहीं तो वैसे तो अब इनके बारे में क्या बोलूँ, कुछ ही नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है बोलने से भी। तो बता दें। और है तो
क्या बताऊँ, अभी तो फ़िलहाल मालूम हमारे घर पे ना इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं कि मैं क्या बता दूँ। अगर 5 मिनट के लिए तुम बिना मच्छर ऐसे ही बैठ जाओ या लेट जाओ, तुमको बिल्कुल इतने काटेंगे क्या बताएं। तो ये पानी पनप रहा है ना, पानी की वजह से और नए नए मच्छर बारीक बारीक छोटे छोटे से आ गए हैंगे। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बट हम लोग धुआं वगैरह करते रहते हैं तो उससे थोड़ा सा बाहर भाग जाते हैं, थोड़ी राहत मिलती है घर में। नहीं तो ऐसा लगता है कि क्या बता दें। और आज का मौसम थोड़ा सा धूप टाइप में निकली है, रफ़ी है, लेकिन अभी उतने अच्छे से नहीं है। यहाँ पे कुछ साड़ियाँ थी जो हमने यूज की थी, पहनी हुई थी, तो बता दें कि इनको घड़ी करके रखना था। तो हमने इनको घड़ी करके रख रहे थे और इसको ना ये सो गई थी, मालिश वालिश हो गई थी तो ये सो गई थी ये थोड़ा सा। तो इसको मच्छरदानी आप लोगों को दिख ही रही होगी, छोटी सी मच्छरदानी है, उसके अंदर हमने इसको लिटा दिया था। और क्या ही बताऊँ क्या ना बताऊँ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग जब टेंशन में होता है तो बहुत सी बातें जो नहीं भी कहना होता ना, तो वो भी मुंह से निकल जाती हैं जल्दी जल्दी। और अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये ऐसे ही टांग टांग के रखना पड़ता है कपड़े। आप लोगों को एक थैला दिख ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कीड़े मकोड़ों का सबसे ज़्यादा डर है इस वजह से। और बाकी तो और सब ठीक ही ठाक है ना। अभी तो काफ़ी दिन से हो गए, कभी मेरे घर में किसी का आना भी नहीं हुआ है कि कोई आया हो, है ना, इस तरीके से। पर देखिए अपना अपना तरीका होता है ब्लॉग बनाना, कोई किसी तरीके से बनाता, कोई किसी तरीके से। आप लोगों से कहा था कि हम जाएंगे गुरुजी के यहाँ, बट नहीं जा पाए क्योंकि ना पानी भी उठा हुआ था और ये भी मेरे को परेशान कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी हमारी सब हो गई थी। हाँ बता रही है, कह रही तैयारी हो गई थी। हाँ पता तो क्या, हमने माहौर भी लगा लिए थे अपने पैर में। अच्छा आप लोगों को एक हंसी वाली बात बता रही हूँ, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा हंसी भी आएगी और थोड़ा सा ना वो भी लगेगा। दिखाओ, अच्छा अपने पैर दिखाओ, सबको पैर दिखाओ, फिर बताना। नहीं बताओगी? पैर देखेंगे तभी तो बोलेंगे हाँ सही बात है, सब बोलेंगे झूठ बोलती है। हाँ पैर दिखाओ, पैर 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 पैर। ये इसके पैर देखो, इसके पैर मैंने ये महावर लगा दी थी, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो ये देखिए मैंने इसके पैर में जैसे ही महावर लगा दी थी, क्या एक्चुअली गुरुजी के पास जाना था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने पैर में महावर वहावर लगा लिया था। इस पहले मैंने इसको लगा दिया था, फिर उसके बाद मैंने अपने उसमें लगाई थी। ये क्या कर रही थी, अब अभी तो पैर देख के रो नहीं रही है, पर ये अपने खुद के पैर देख के ना खूब रो रही थी। और है तो जैसे ही मैंने इसको लगाया, पहले छोटी थी तो जब वो हुआ था छठी अट्टी हुई थी तब लगा दिए थे, और फिर उसके बाद तो मैं अपने मायके में भी रुकी थी 1.25 महीने, मतलब 1.5 महीने रुक गई थी। और तो वहाँ पे भी हमारी चाची लोग हैं जो वो लगा देती थी इसको, और हमको भी लगा देती थी। तो ये क्या करती थी उस टाइम पे, छोटी थी नहीं जानती थी, अब ये बड़ी हो रही है तो जान रही है। तो इसके पैर में जैसे ही लाल लाल दिखा था तो ये बहुत रोई थी, बहुत इतना रोई थी क्या बता। फिर इनफैक्ट मुझे कल ना मोजा पहनाना पड़ा था, फिर मोजा पहनी रही तो फिर अब इसके पैर का तो ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको गोदी ले रही थी, ये मेरे पैर देख रही थी तो मेरे पैर भी देख देख के रो रही थी। ये देखो, और अब है तो अब नहीं रो रही है, खेल रही है। आदत हो गई इसकी, लगता है एक ही दिन में। हाँ तो ये बहुत रो रही थी, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। तो जैसे ही हमने ध्यान दिया, हमने कहा ये इसके पैर में महावर लगा इसलिए रो रही है। तो पलट गई, ऐसे गिरती है लद लद। एक तो क्या कब पहले ना अच्छे खासे बैठी भी रहती थी, नहीं गिरती थी इतना, लेकिन जब से इसको ना 1-2 महीने के अंदर अंदर 3-4 बार बुखार आ चुकी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गिर जाती है। मतलब अपने आप को खुद को नहीं संभाल पाती है, पट पट गिर जाती हैगी, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसका। तो मैं कहाँ थी कि हाँ फिर हम लोग गुरुजी के पास नहीं जा पाए क्योंकि पानी भी गिर रहा था। पर हमने अपनी सासू माँ को कॉल करके पूछा भी था कि मम्मी पानी गिर रहा है, क्या करना है। तो मम्मी बोली पानी गिर रहा है, बच्चे को लेके जाओगी तो गीली गीली हो जाएगी, क्या कैसा है, तो इस वजह से रहने दो, फिर अपन कभी बाद में चलेंगे। तो सासू मतलब जाती मैं तो सासू माँ को लेके जाती साथ में। तो फिर मम्मी ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इनफैक्ट पानी गिर रहा था, सबसे बड़ी चीज़ तो पानी की थी।
हैं। और तो फिर गीली हो जाती, गीली होने के बाद फिर इसको सर्दी जुकाम, तो फिर क्या है, मम्मी तो भी बोली कि अगर बच्चे गीला हो जाएगा तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, रहने दो भी, वैसे भी बड़े मुश्किल से ठीक हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अगर होगा तो बीच बीच में जाएंगे, नहीं हो पाएगा तो फिर अगली बार तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ये बेटा मेरा